हेलो दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल एग्जाम इंजेक्शन पर। दोस्तों, आज हम सभी भारत के प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान के विषय में पढ़ेंगे जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण है। खास तौर पर आज 20-25 दिन बाद होने वाली यूपी SSC की पेट एग्जाम के लिए, पेट परीक्षा के लिए आज की क्लास अति महत्वपूर्ण है। आज की क्लास यानी भारत के प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान में से 1 से 2 प्रश्न आना अनिवार्य है। जरूर आएंगे, 1-2 प्रश्न पेपर में जरूर छपेंगे। तो आइए हम एक राज्यों के, भारत के सभी राज्यों के एक तरफ से हम भारत के प्रमुख राष्ट्रीय उद्यानों को पढ़ते हैं। शुरुआत करते हैं जम्मू कश्मीर राज्य से। दोस्तों, जम्मू कश्मीर राज्य का पहला राष्ट्रीय उद्यान है सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान। सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान, डॉक्टर सलीम अली एक प्रमुख पक्षी वैज्ञानिक थे, प्रसिद्ध पक्षी वैज्ञानिक हुआ करते थे, जिनके नाम पर सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान रखा गया। उसके बाद दच ग्राम राष्ट्रीय उद्यान, जम्मू कश्मीर राज्य का दूसरा राष्ट्रीय उद्यान दच ग्राम राष्ट्रीय उद्यान है। उसके बाद तीसरा हेमिश राष्ट्रीय उद्यान। हेमिश राष्ट्रीय उद्यान को इंपॉर्टेंट कीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट, इसको लिखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत पूछा जाता है बार बार। हेमिश राष्ट्रीय उद्यान भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है तथा जम्मू कश्मीर राज्य में जो स्थित है, भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान हेमिश राष्ट्रीय उद्यान है। उसके बाद जम्मू कश्मीर का चौथा राष्ट्रीय उद्यान किश्तवाड़ राष्ट्रीय उद्यान। किश्तवाड़ राष्ट्रीय उद्यान दोस्तों जम्मू कश्मीर राज्य का चौथा राष्ट्रीय उद्यान है। इस प्रकार जम्मू कश्मीर राज्य से 4 प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान है। पहला सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान, दूसरा दच ग्राम राष्ट्रीय उद्यान, तीसरा हेमिश राष्ट्रीय उद्यान और चौथा किश्तवाड़ राष्ट्रीय उद्यान। उसके बाद हम आते हैं हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश के प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान में से पहला ग्रेट हिमालयन राष्ट्रीय उद्यान। ग्रेट हिमालयन राष्ट्रीय उद्यान हिमाचल प्रदेश का प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान है। उसके बाद खीर गंगा राष्ट्रीय उद्यान हिमाचल प्रदेश का दूसरा प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान है। उसके बाद पिन वैली राष्ट्रीय उद्यान, दोस्तों पिन वैली राष्ट्रीय उद्यान हिमाचल प्रदेश का तीसरा प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान है। उसके बाद सिम्बालबारा राष्ट्रीय उद्यान, सिम्बालबारा राष्ट्रीय उद्यान हिमाचल प्रदेश राज्य का चौथा प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान है। उसके बाद हम आते हैं दोस्तों गुजरात राज्य में। गुजरात राज्य के प्रमुख राष्ट्रीय उद्यानों के विषय में देखते हैं। गुजरात राज्य में दोस्तों पहला राष्ट्रीय उद्यान गिरी राष्ट्रीय उद्यान। गिरी राष्ट्रीय उद्यान बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी इंपॉर्टेंट लिखिएगा आप, इस पे भी इंपॉर्टेंट का टैग लगाइएगा दोस्तों, इंपॉर्टेंट कीजिएगा। गिरी राष्ट्रीय उद्यान गुजरात राज्य में स्थित है, एशियाई शेरों के लिए प्रसिद्ध है। सबसे अधिक एशियाई शेर जो है कि पूरे एशिया में सबसे अधिक एशियाई शेर कहाँ, गुजरात राज्य में पाए जाते हैं। उसके बाद ब्लैक बक राष्ट्रीय उद्यान, ब्लैक बक राष्ट्रीय उद्यान गुजरात राज्य का दूसरा प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान है। उसके बाद बस्ता राष्ट्रीय उद्यान, बस्ता राष्ट्रीय उद्यान गुजरात राज्य का तीसरा प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान है। उसके बाद मैरीन राष्ट्रीय उद्यान या कच्छ का रण राष्ट्रीय उद्यान। कच्छ का रण राष्ट्रीय उद्यान जंगली गधों के लिए बहुत प्रसिद्ध है। जंगली गध पूछा जाता है कि सबसे अधिक जंगली गधे कहाँ पाए जाते हैं, तो कच्छ के रण में पाए जाते हैं, या इसे मैरीन राष्ट्रीय उद्यान के नाम से जाना जाता है। उसके बाद आइए महाराष्ट्र राज्य के प्रमुख राष्ट्रीय उद्यानों को देखते हैं। महाराष्ट्र राज्य के प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान में से चंदौली राष्ट्रीय उद्यान पहला है। उसके बाद संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान या बोरीबिल राष्ट्रीय उद्यान इसे कहा जाता है। संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान या बोरीबिल राष्ट्रीय उद्यान महाराष्ट्र राज्य का प्रमुख है। उसके नवेगांव राष्ट्रीय उद्यान महाराष्ट्र राज्य का प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान है। गिर राष्ट्रीय उद्यान आपने देखा गुजरात राज्य का प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान इंपॉर्टेंट है। उसी प्रकार नवे राष्ट्रीय उद्यान, नवेगांव राष्ट्रीय उद्यान महाराष्ट्र का बहुत पूछा जाता है, पेपर में छपता है। और चंदौली राष्ट्रीय उद्यान जो 2 महाराष्ट्र राज्य के प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान है, याद रखना। उसके बाद हम आते हैं कर्नाटक राज्य के प्रमुख राष्ट्रीय उद्यानों की तरफ। कर्नाटक राज्य के प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान में से बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान बहुत पूछा जाता है। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक राज्य का प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान है। उसके बाद कुद्रेमुख राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक राज्य का दूसरा प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान है। उसके बाद नागरहोल या फिर जिसका नाम बाद में बदल करके राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान कर दिया गया, राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान या नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान दोस्तों कर्नाटक राज्य का
प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान है। उसके बाद हम चलते हैं दोस्तों उत्तराखंड राज्य के प्रमुख राष्ट्रीय उद्यानों को देखते हैं। उत्तराखंड राज्य के प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। गुजरात राज्य के कुछ और राष्ट्रीय उद्यान जैसे गिर हो गया और मैरिन कच्छ का रन हो गया, उसी तरह सलीम अली जम्मू कश्मीर राज्य का हेमिस राष्ट्रीय उद्यान और दच ग्राम कुछ पढ़ा रहे हैं। इंपॉर्टेंट तो है पूरे, लेकिन इसमें से कुछ अति महत्वपूर्ण है जो बिल्कुल जिन पर मैं वेरी इंपॉर्टेंट बताता हूं, कहता हूं इंपॉर्टेंट लगाओ, इनको अवश्य आप एक बार और देख लीजिएगा तो आपके पेपर में आपका क्वेश्चन गलत होने वाला नहीं है। उत्तराखंड राज्यों के प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान में से पहला दोस्तों फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान, उसके बाद दूसरा राजाजी राष्ट्रीय उद्यान, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान, तीसरा गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान, चौथा गोविंद वल्लभ पंत राष्ट्रीय उद्यान, पांचवा नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान और उसके बाद छठा जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। जब उत्तराखंड राज्य के छह राष्ट्रीय उद्यान बहुत इंपॉर्टेंट है, अति महत्वपूर्ण है। इनके लिए दोस्तों मैंने आपको एक ट्रिक पहले बताया अपने एक वीडियो में, आज फिर दोबारा देख लीजिए। इनके लिए उत्तराखंड राज्यों के लिए एक प्रमुख ट्रिक है दोस्तों फुरागोगंजी। एक ट्रिक मैंने आपको बताया था फुरागोगंजी राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड के याद करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट। फुरागो से बताया था फूलों की घाटी, रा से बताया था राजाजी, गा से बताया गो वाले से गा से एक गा से गंगोत्री यानी गो से गोविंद वल्लभ पंत और दूसरे गा से गंगोत्री तथा न से नंदा देवी और जी से जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। तो फुरागोगंजी वाली ट्रिक आप याद रखना उत्तराखंड राज्यों के प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान के लिए। फुरागोगंजी में जी से जिम कॉर्बेट, ना से नंदा देवी, गो से गोविंद वल्लभ पंत और गा से गंगोत्री, रा से राजाजी और फू से फूलों की घाटी। उसके बाद आइए हम देखते हैं राजस्थान राज्य के प्रमुख राष्ट्रीय उद्यानों को। राजस्थान राज्य के प्रमुख राष्ट्रीय उद्यानों में केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, उसके बाद पहला है, उसके बाद दूसरा रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान, तीसरा सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान राज्य के प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान है। पहला केवलादेव, दूसरा रणथंभौर, तीसरा सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान राज्य के प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान है। उसके बाद मध्य प्रदेश राज्य, भारत का हृदय, भारत का दिल, मध्य प्रदेश राज्य के प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान में से बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान पहला प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान, दूसरा माधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, तीसरा सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान और चौथा पन्ना राष्ट्रीय उद्यान। चार मध्य प्रदेश राज्य के प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान है। पहला बांधवगढ़, दूसरा माधवगढ़, तीसरा सतपुड़ा, चौथा पन्ना राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश राज्य के प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान है। उसके बाद हम चलते हैं छत्तीसगढ़ राज्य। छत्तीसगढ़ राज्य का पहला राष्ट्रीय उद्यान, प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान जो इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान है। इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान छत्तीसगढ़ राज्य का प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान है। उसके बाद गुरु घासीदास, जो गुरु घासीदास अभी हाल ही में भारत का 53वां टाइगर रिजर्व बना है, नोट कर लेना। 53वां टाइगर रिजर्व, भारत का 53वां टाइगर रिजर्व दोस्तों गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान है जो छत्तीसगढ़ का है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार इसको भी वेरी इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा, वीआईपी कर लीजिएगा। इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान छत्तीसगढ़ राज्य का और गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान छत्तीसगढ़ राज्य के प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान है। उसके बाद हम चलते हैं दोस्तों सिक्किम राज्य। सिक्किम राज्य का एकमात्र प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान है कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान। कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान सिक्किम राज्य का प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान। उसके बाद हम देखते हैं दोस्तों मेघालय राज्य के प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान। मेघालय राज्य के प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान में से नोकरेक राष्ट्रीय उद्यान मेघालय राज्य का पहला प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान है। उसके बाद बाल फेक्रम राष्ट्रीय उद्यान भी मेघालय राज्य का प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान है। नोकरेक पहला याद रखना नोकरेक और दूसरा याद रखना बाल फेक्रम राष्ट्रीय उद्यान मेघालय राज्य का प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान है। उसके बाद हम चलते हैं अरुणाचल प्रदेश को देखते हैं। अरुणाचल प्रदेश के प्रमुख दो राष्ट्रीय उद्यान हैं दोस्तों, उनमें से पहला माउलिंग राष्ट्रीय उद्यान और दूसरा नामदफा राष्ट्रीय उद्यान। माउलिंग राष्ट्रीय उद्यान और नामदफा राष्ट्रीय उद्यान अरुणाचल प्रदेश के दो प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान है, माउलिंग और नामदफा। उसके बाद आइए दोस्तों असम राज्य। असम राज्य से भी बहुत पूछे जाते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट है, असम राज्य भी बहुत पूछे जाते हैं। असम राज्य का पहला राष्ट्रीय उद्यान है दोस्तों डिब्रू सुखोवा राष्ट्रीय उद्यान, दूसरा काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान को भी वीआईपी कीजिएगा आप, वेरी इंपॉर्टेंट कीजिएगा, ये वीआईपी है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान एक सींग वाले गैंडों के लिए
बहुत प्रसिद्ध है। उसके बाद तीसरा मानस राष्ट्रीय उद्यान, असम राज्य का मानस राष्ट्रीय उद्यान, और उसके बाद चौथा नामेरी राष्ट्रीय उद्यान, पांचवा राजीव गांधी या ओरंग, जिसे ओरंग के नाम से जाना जाता है, ओरंग राष्ट्रीय उद्यान। तो इस प्रकार असम राज्य के 5 प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान हैं, डिब्रू सुखोवा राष्ट्रीय उद्यान, और दूसरा काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, तीसरा मानस राष्ट्रीय उद्यान, चौथा नामेरी राष्ट्रीय उद्यान, और पांचवा राजीव गांधी या ओरंग राष्ट्रीय उद्यान है। उसके बाद हम चलते हैं दोस्तों, देखते हैं नागालैंड राज्य का प्रमुख एकमात्र प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान है इंटाकी राष्ट्रीय उद्यान। इंटाकी राष्ट्रीय उद्यान नागालैंड राज्य का प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान है, इंटाकी, याद रखना। उसके बाद चलते हैं मणिपुर राज्य। मणिपुर राज्य को देखते हैं। मणिपुर राज्य का भी एकमात्र प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान है जो दुनिया में प्रसिद्ध है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको नोट करना। अभी हाल ही में यह प्रश्न जो है कि यूपीएससी में भी पूछा जा चुका है, यूपीपीएससी में पूछा जा चुका है दोस्तों। मणिपुर राज्य का एकमात्र जो राष्ट्रीय उद्यान है वो विश्व का भी एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है। कैसा? तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान, काबुल लामजाओ। काबुल लामजाओ जो लोकटक झील के अंदर स्थित है। कहाँ स्थित है? लोकटक। मणिपुर राज्य की जो लोकटक झील है उस लोकटक झील में स्थित है काबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान। काबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान जो दुनिया का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान। उसके बाद मिजोरम राज्य को देखते हैं। मिजोरम राज्य के राष्ट्रीय उद्यान में से मुरलेन राष्ट्रीय उद्यान है। कौन सा है? मुरलेन राष्ट्रीय उद्यान। मिजोरम राज्य का मुरलेन राष्ट्रीय उद्यान है और पहला प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान है, और दूसरा फवंगपुई। फवंगपुई याद रखना, फवंगपुई राष्ट्रीय उद्यान मिजोरम राज्य का दूसरा प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान है। उसके बाद हम चलते हैं सुंदरबन, यानी कि पश्चिम बंगाल राज्य। सुंदरबन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी वीआईपी कीजिएगा, इसको भी आप वीआईपी लिखिएगा, यानी कि वेरी इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा, अति महत्वपूर्ण है, इस पे भी टैग लगेगा। पश्चिम बंगाल राज्य के प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान में से सुंदरबन पहला है। सुंदरबन के डेल्टा में स्थित है। कहाँ स्थित है? सुंदरबन के डेल्टा में, जो पश्चिम बंगाल में। सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान पश्चिम बंगाल में। और क्यों प्रसिद्ध है? क्योंकि पहली बात तो ये वहां पर स्थित है जो सुंदरबन के जिसे यानी जहां पर जो सुंदरबन के डेल्टा में, और सुंदरबन का डेल्टा दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा है दोस्तों। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? सुंदरबन का डेल्टा, जो गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों के द्वारा बनाया जाता है। कहां पर? बंगाल की खाड़ी में, पश्चिम बंगाल में, बंगाल के खाड़ी के तट पर उसको बनाया जाता है। और सुंदरबन के डेल्टा के लिए और इंपॉर्टेंट बातें हैं, अति महत्वपूर्ण बातें, कि सुंदरबन के डेल्टा में सुंदर वन पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? सुंदर वन। सुंदरबन बोले तो मैनग्रोव वन। कौन से? मैनग्रोव, नोट कर लेना, मैनग्रोव वन। मैनग्रोव वन या फिर इनको गरान वन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? गरान वन कहते हैं। मैनग्रोव वन, गरान वन, सुंदरी वन, यानी जिनको सुंदरबन नाम आपने देख लिया, या फिर तटरक्षक वन, तटरक्षक वन, तटरक्षक वन, गरान वन, सुंदरी वन, मैनग्रोव वन, यानी कि कहाँ पाए जाते हैं? सुंदरबन के डेल्टा में पाए जाते हैं। और सुंदरबन का डेल्टा कहाँ है? पश्चिम बंगाल में। तो पश्चिम बंगाल के दोस्तों प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान में से पहला सुंदरबन, दूसरा बुक्सा राष्ट्रीय उद्यान पश्चिम बंगाल का प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान है। उसके बाद जल्दापारा राष्ट्रीय उद्यान पश्चिम बंगाल राज्य का तीसरा प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान है। और चौथा पश्चिम बंगाल का चौथा प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान सिंहलीला राष्ट्रीय उद्यान है। कौन सा है? सिंहलीला राष्ट्रीय उद्यान। सिंहलीला राष्ट्रीय उद्यान, जल्दापारा राष्ट्रीय उद्यान, बुक्सा राष्ट्रीय उद्यान और सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान पश्चिम बंगाल राज्य के प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान। फिर एक बार देखिए, सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान, बुक्सा राष्ट्रीय उद्यान, जल्दापारा राष्ट्रीय उद्यान और सिंहलीला राष्ट्रीय उद्यान पश्चिम बंगाल राज्य के प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान में से हैं। उसके बाद चलते हैं हम उड़ीसा राज्य। उड़ीसा राज्य का एकमात्र प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान है। कौन सा है? सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान उड़ीसा राज्य का प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान है। उसके बाद हम आंध्र प्रदेश राज्य की तरफ चलते हैं। आंध्र प्रदेश राज्य का प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान पापीकोंडा
और मरुगवानी राष्ट्रीय उद्यान है। आंध्र प्रदेश राज्य के 2 राष्ट्रीय उद्यान हैं, जिनमें से पहला पापी कोंडा राष्ट्रीय उद्यान और दूसरा मरुगवानी राष्ट्रीय उद्यान। पहला पापी कोंडा, दूसरा मरुगवानी राष्ट्रीय उद्यान है। उसके बाद हम चलते हैं केरल राज्य में, देखते हैं केरल राज्य का प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान साइलेंट वैली है, यानी शांत घाटी राष्ट्रीय उद्यान। कौन सा? शांत घाटी राष्ट्रीय उद्यान या साइलेंट वैली दोस्तों केरल राज्य का प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान है। उसके बाद चलते हैं हम तमिलनाडु राज्य। तमिलनाडु राज्य का देखते हैं। तमिलनाडु राज्य में अन्नामलाई, तमिलनाडु राज्य का अन्नामलाई प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान है। एकमात्र प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान तमिलनाडु का जो बहुत पूछा जाता है, पेपर में बार बार छपता है, अन्नामलाई राष्ट्रीय उद्यान, जो तमिलनाडु राज्य का प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान